प्रभाव से उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए और इसके ऊपर या तो मुकदमा चलाओ, इसके या इसकी चार्जशीट पेश करो, या इसको भी जो है बॉर्डर से पार कर, या तो इसको डिपोर्ट किया जाएगा, या अगर आप डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसको फिर जो है जेल में डालना ही पड़ेगा। जेल, इसकी बेल कैंसिल सरकार कराएगी अपनी तरफ से, मैं सपोर्ट करूंगा। और सरकार को ज्यादा राइट है क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो सरकार को राइट है उस नोटिफिकेशन का हवाला देके बेल को कैंसिल किया जाता है। ये औरत जो है वो इलीगल तरीके से हमारे भारत में घुसी है और ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, भारत की जो है सिक्रेसी को बनाए रखने के लिए भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो लिहाजा इसकी बेल कैंसिल करा जाए और इसको जेल में रखा जाए। तो उन हालात में सरकार इसकी बेल को कैंसिल करा के जेल में रखेगी अगर इसको डिपोर्ट नहीं करना, और इसकी चार्जशीट को जो है जल्दी से जल्दी जो है कोर्ट में पेश करे ताकि हम इसको सजा करा सके और इसको इसके मकाम तक जो है यहाँ से डिपोर्ट करा सके सजा कराने के बाद। रहा सवाल बच्चों का, तो बच्चों की मेरे पे छोड़ दो। गुलाम हैदर नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, दोनों देशों के बीच में जो डिप्लोमेट्स डायलॉग थे वो काफी हद तक उनके बीच में दरार पैदा हुई है, जिसकी वजह से जो वीजा ग्रांट किए हुए थे वो भी कैंसिल हो गए हैं। जो वीजा मिलने वाले थे वो भी तमाम जो है वो कैंसिल हो गए हैं। ऐसे हालात में उसका आना अभी पॉसिबल नहीं है, वक्त लगेगा। लेकिन फिर हमने अपनी कानूनी, अब उस चीज को हमने भी, जैसे सरकार ने अपने रास्ते बदले हैं और सरकार ने अपना व्यूज बदला है, सरकार ने अपने नोटिफिकेशन के जरिए से अपना कार्रवाई का तरीका बदला है, हमने भी उन बच्चों को यहाँ से डिपोर्ट कराने के लिए हमने भी कार्रवाई का तरीका बदल लिया है। अब गुलाम हैदर के बगैर ही हम बच्चों को भारत से डिपोर्ट कराएंगे और वो बच्चे भारत से डिपोर्ट होंगे, बहुत जल्दी डिपोर्ट होंगे। उस पर पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से हमने काम करना शुरू कर दिया है। पहले भी कर रहे थे, 2024 में वो ऑर्डर्स हमने उत्तर प्रदेश सरकार को भिजवाए गए थे। अब उन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का समय बहुत ही नजदीक आ गया है और जल्दी ही वो ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट होंगे। तो गुलाम हैदर के बगैर ये बच्चे हम जो है भारत से डिपोर्ट कराएंगे। ये हमने आपको उस तरफ हम जो है अब चल चुके हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि गुलाम हैदर खुद आए और अदालत में पेश हो और इसकी हकीकत को बताए, दुनिया को बताए कि ये क्या चीज़ है, अदालत को बताए कि ये क्या चीज़ है, क्या किया गया है, और बच्चे भी उसको सौंपे जाएं। लेकिन अब हम गुलाम हैदर के बगैर ही बच्चों को भारत से डिपोर्ट करने का रास्ता जो है हमने साफ कर रहे हैं और उसको हम भारत से जो है डिपोर्ट कराएंगे, हर हाल में डिपोर्ट कराएंगे और जल्दी ही कराएंगे। ये सब खबर आपको जो है वो टीवी के माध्यम से मिलेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से आपको मिलेगी। जब ये आई थी भारत में तो इसने अपनी बेल एप्लीकेशन के अंदर लिखा था कि मैं यहाँ पर गलती से भारत में आ गई हूँ। वो इसके खुद के बयान, इसके खुद के साइन मैं कम्युनिटी पे लगाऊंगा, आप उसको देखना। कहती है कि मैं यहाँ भारत में गलती से आ गई हूँ। अगर गलती से एक तरफ कह रही है जी मैं तो पाकिस्तान की बेटी हूँ, भारत की बहू हूँ, तो जब तू पकड़ी गई थी वहां अदालत में क्यों नहीं कहा कि मैं भारत की जो है ना भारत बहू हूँ? वहां तो कह रही है मैं तो गलती से आ गई हूँ, मैं तो नेपाल आई हुई थी, मैं यहाँ गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लिया। वहां पर एफिडेविट दे रही है, वहां कह रही है कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ, ये इनका बाप गुलाम हैदर है और मैं गुलाम की बीवी हूँ और मैं गलती से भारत में आ गई हूँ। ये इन्होंने एफिडेविट दिया, अंडरटेकिंग दी कोर्ट के अंदर, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज कह रही है मैं भारत की बहू हूँ। तो जब आप भारत की बहू थी तो पहले दिन जब आपको जेल हुई और आपने बेल लगाई, उसी वक्त बताते आप कोर्ट को कि जी मैं शादी करके आई हूँ या मैं ऐसे आई हूँ। तो कोरा झूठ, कोरा जो है ना दुनिया को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश। और उसके अलावा ये तो कर ही रहा है, इसके भैया भी जो ना गुमराह करने कह रहे हैं जी एटीएस पे जांच चल रही है। कोई एटीएस पे जांच नहीं चल रही। शुरू में जब ये पकड़ी गई थी उस वक्त देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी इससे पूछताछ की थी, खुफिया एजेंसीज ने भी इससे पूछताछ की थी और एटीएस ने भी शुरू में पूछताछ की थी। उसके बाद कोई जांच आज के टाइम में एटीएस के पास नहीं है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जेवर एसएचओ, रघुपुरा में नहीं है, जेवर एसएचओ जो इंस्पेक्टर लेवल का है वो जो है इसकी जांच को कर रहा है और उसके पास इसकी जांच है। अब उस जांच को लेके बैठा हुआ है, 2 धारा तो लगा दी लेकिन वो चार्जशीट को पेश करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब भारत की जनता 2 ही बातें चाहती है, या तो जेल या फिर डिपोर्ट।
या तो बॉर्डर के पार फेंक दो इसको, इस नासूर को, या इसकी बेल कैंसिल करके इसको जेल में रखो। तीसरा कोई ऑप्शन भारत की जनता बिल्कुल नहीं चाहती, और कोई हम अपने नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर हमारे देश की सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि तमाम पाकिस्तान के लोगों को एग्जिट किया जाए, जिनका 1 साल का बच्चा था, जिनकी 1 साल की बेटी थी, 4-4 महीने के बच्चे थे, जिनके कई बच्चे थे, माँ हिंदुस्तान के बच्चे, माँ पाकिस्तान की है, यहाँ विजय पे है, उसको वापस भेज दिया। माँ जो है वो पाकिस्तान की रहने वाली, बच्चे यहाँ के, उसको वापस भेज दिया। और जो महिला भारत की है, उसके पाकिस्तान के बच्चे, उसको वापस भेज दिया। बच्चे अलग, पति अलग और बीवी अलग। भारत सरकार के जो कानून थे वहां पर जब एक साल के बच्चे को अलग किया जा रहा है, 6 महीने के बच्चे को अलग किया जा रहा है, मां से बेटे को अलग किया जा रहा है, तो वो सारे ऑर्डर्स हमने भारत सरकार के अकॉर्डिंग जो है वो हमने एग्जीक्यूट किए हैं। तो जब हम 1 साल के बच्चे को भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये कौन होती है, इसको हम क्यों रखें यहाँ? ये तो उनके पास तो वैलिड डॉक्यूमेंट थे, वो पासपोर्ट लेके आए थे, वो वीजा लेके आए थे, और वीजा भारत सरकार की मंजूरी से उनको मिला था, पुलिस वेरिफिकेशन होकर मिला था, रिकमेंडेशन पे मिला था, और उनकी पूरी छानबीन होने के बाद भारत सरकार ने जो है वो वीजा दिया था। अब जो है उन लोगों को भी वापस जाना पड़ा, क्योंकि भारत सरकार के ऑर्डर थे। जब वो लोग गए हैं तो ये कौन होती है? तो बिना ही वीजा के आई है, इसको भी भगाओ, या तो जेल में डालो, या इसको जो ना बॉर्डर के पार फेंक दो। इस नासूर की हम बिल्कुल भी किसी भी कीमत और सूरत पे इस नासूर को भारत की नागरिकों की सुरक्षा पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चाहे ये कितनी भी दूध की धुली है, ये अच्छी है, बुरी है, क्या है क्या नहीं है, हम इस बात में जबते नहीं। इसको जो है ये जांच का विषय था, 2 साल हो गए, जांच भी नहीं ठीक कर पाए, तो इसको यहां से बेल कैंसिल करके जेल में या बॉर्डर के पार, सीधा काम है। अब कोई गुंजाइश नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं रहा। 4 बच्चों का सवाल, तो 4 बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उनके ऊपर कोई क्राइम नहीं बनता। भारत के कानून के मुताबिक उनके ऊपर कोई भी जो अपराध नहीं बनता, और उनको उनकी यहां पर रोकना एक तरह से इलीगल डिटेंशन है। अगर कानून की नजरों में देखा जाए तो जब उन बच्चों पे कोई कानून बनता ही नहीं है, तो कोई अपराध बनता ही नहीं है, तो उन बच्चों को यहां रोकना एक तरह से इलीगल डिटेंशन है। उन बच्चों का वायलेशन है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, बच्चों के राइट्स का वायलेशन है। उनको तुरंत प्रभाव से वो डिपोर्ट किया जाना तुरंत प्रभाव से उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए, और इसके ऊपर या तो मुकदमा चलाओ, इसकी चार्जशीट पेश करो, या